अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ़ अली ख़ान। आज हम बात करेंगे कि किस तरह एक इंसान का जो परसेप्शन होता है, जो उसकी अपने बारे में ख़याल होता है, वो उसकी परफॉर्मेंस, उसकी कारकर्दगी पर किस तरह असरअंदाज़ होता है। अक्सर लोग अपने गले में एक बोर्ड लगा के घूमते हैं जिसमें दूसरों की राय दर्ज होती है, दूसरों के ओपिनियन दर्ज होते हैं। फ़लाँ ने ये कहा, फ़लाँ ये आपके बारे में ये सोचता है, फ़लाँ का आपके बारे में ये ख़याल है। और ये ओपिनियन जो लोग हमें हमारे परफॉर्मेंस के बारे में, हमारे काम के बारे में, हमारी ज़ात के हवाले से देते हैं, इन ओपिनियंस को हम इतना सीरियस ले लेते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है ये मफलूज होकर रह जाती है और हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना शुरू, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स होती है। हकीकत ये कहती है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। असल चीज़ जो आपकी परफॉर्मेंस पर असर डालती है वो आपकी अपने बारे में आपकी क्या राय है, इससे फ़र्क पड़ता है। मतलब ये कि लोग क्या सोच रहे हैं डज़ नॉट मैटर, आप ख़ुद के बारे में, अपने बारे में क्या राय रखते हैं। ये जो आपकी अपनी राय होती है ये आपकी परफॉर्मेंस पर ज़्यादा असरअंदाज होती है। आपकी कामयाबी या नाकामी का जो सबसे बड़ा किरदार होता है आपकी ज़िंदगी में, वो आपकी अपनी राय का होता है, ना कि दूसरों की राय का। जदीद इल्म नफ्सियात के मुताले से हमें ये पता चलता है कि जो माइंड साइंस हमें बताती है कि इंसान का जो परसेप्शन होता है अपने बारे में, वही प्रोजेक्शन बनता है और फिर वो प्रोजेक्शन जो है वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पे एक शख्स अपने बारे में ये ख़याल रखता है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो ख़ुद एतमादी की कमी का शिकार है, तो ये ख़याल उसके जहन में एक थॉट की तरह आता है और आहिस्ता आहिस्ता ये इतना हावी होता है उसकी थॉट के ऊपर कि वो इसको प्रोजेक्ट करना शुरू कर देता है लोगों के सामने, लोगों को बताना शुरू कर देता है। अभी तक ये इसके अपने जहन में था, अब ये ज़बान के ज़रिए या अपने किरदार के ज़रिए दूसरों को ये बात बताने पे तुल जाता है कि मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है। वो कहीं पर भी उसको लगता है ख़ुद एतमादी नहीं है, वो अपने दोस्तों को, दोस्त अहबाब को, फैमिली मेम्बर्स को, अपने मेंटोर्स को, फिर दूसरे लोगों को बताना शुरू कर देता है कि मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी है। आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोजेक्शन इतनी बढ़ती है कि यही इसी ख़याल को वो हकीकत मान लेता है और ये उसके लिए रियलिटी बन जाती है। अच्छा, ये जो परसेप्शन है इसका आपकी परफॉर्मेंस पर कितना असर पड़ता है, इस पर बात करते हैं। जो भी आपका ख़याल होता है वो आपकी कारकर्दगी को बेइंतहा मुतासर कर रहा होता है। अक्सर वर्कशॉप्स में जब हम कॉर्पोरेट वर्कशॉप करते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं, इनफैक्ट जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, जो एचआर मैनेजर्स होते हैं, वो कहते हैं कि एम्प्लॉइज़ जब आते हैं तो बड़े मुतहर्रिक होते हैं, बड़े मोटिवेटेड होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इनकी परफॉर्मेंस जो है वो लो हो जाती है। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो है आप अगर एम्प्लॉई हैं या कहीं आप काम करते हैं तो आपके जहन में भी ये सवाल होगा कि क्या चीज़ है जो अचानक से हमारी परफॉर्मेंस जो है अप कर देती है, कभी बिल्कुल डाउन कर देती है। तो मैं ऐसे लोगों से एक सवाल करता हूँ, बड़ा सिंपल सवाल ये है, मैं उनसे पूछता हूँ कि आप जो भी काम करते हैं वो क्यों करते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो जो जवाबात होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम जो काम करते हैं वो अपनी स्टडीज़ को फॉलो करते हैं, जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से काम करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो बॉस इंस्ट्रक्शन देता है हम उस हिसाब से काम करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि बस आते हैं, अपना काम मुकम्मल करते हैं, ईमानदारी के साथ काम करते हैं और चले जाते हैं। सेल्स वाले कहते हैं कि हम ईमानदारी से अपने टारगेट को फोकस करने में लगे रहते हैं और अपना टारगेट अचीव करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि बस मेहनत करते हैं और अपनी रोज़ी को जो है वो हलाल करने की कोशिश करते हैं। इन तमाम लोगों की मिसाल में एक कहानी से वाज़ेह करता हूँ। जगह के ऊपर 3 मज़दूर काम कर रहे होते हैं। एक शख्स आता है, पहले मज़दूर से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं ब्लॉक्स लगा रहा हूँ, एक ब्लॉक उठाता हूँ और लगाता हूँ, आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। वो दूसरे से पूछता है आप क्या कर रहे हैं, तो दूसरा मज़दूर कहता है कि मैं एक दीवार बना रहा हूँ। वो आगे बढ़ता है, तीसरे मज़दूर से पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो वो कहता है कि मैं एक महल की तामीर कर रहा हूँ। अब आप मुझे बताइए कि 3 मज़दूर हैं, तीनों सेम काम कर रहे हैं, लेकिन तीनों का अपने काम के मुतालिक जो परसेप्शन है, जो ख़याल है, वो इंटायरली डिफरेंट है। एक को लगता है कि मैं सिर्फ ब्लॉक्स लगा रहा हूँ, दूसरा कहता है कि मैं
دیوار بنا رہا ہوں، اور تیسرا کہتا ہے، تیسرے کا پرسیپشن اپنے کام کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ میں ایک محل کی تعمیر کر رہا ہوں۔ تو مجھے بتائیے یہ جو پرسیپشن ہے یہ ان تینوں مزدوروں کی پرفارمنس پر کتنا اثر انداز ہوگا؟ یا جو شخص یہ سمجھتا ہے اپنے کام کے بارے میں کہ میں ایک محل کی تعمیر کر رہا ہوں، اس کی پرفارمنس کیا دوسرے مزدوروں سے ڈیفرنٹ ہوگی یا نہیں؟ کیونکہ جو شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ میں محل کی تعمیر کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کام پر فخر کر رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک ہی جیسا کام کرنے والوں میں ایک شخص کو بالکل فخر نہیں ہے، وہ صرف بلاکس لگا گا، دوسرا اپنے کام پر فخر کرے گا۔ تو ایسی کیا چیز ہے جو اس کو محسوس کروا رہی ہے کہ وہ اپنے کام پر فخر کرے گی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے کام کو ایک بڑے ہدف سے منسلک کر دیا ہے، جبھی وہ اپنے کام کے اوپر فخر کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہوں، چاہے آپ کی پوسٹ کوئی سی بھی ہو، اگر آپ اپنے کام کو کسی بڑے ہدف سے جوڑ دیتے ہیں، منسلک کر دیتے ہیں، تو پھر آپ اپنے کام پر فخر کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، پھر آپ کا کام میں دل لگنے لگ جاتا ہے، دلچسپی آ جاتی ہے، آپ اپنے کام کے حوالے سے متحرک ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک لو کیٹیگری کا کام کر رہا ہوں اور مجھے صرف اس سے پیسے کمانے ہیں، تو پھر آپ اپنے کام میں کبھی بھی دلچسپی پیدا نہیں کر پائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک ٹیچر ہیں تو آپ اپنے کام کو کس طرح سے ایک بڑے کام سے منسلک کر سکتے ہیں؟ آپ تصور کیجئے اپنے بارے میں یہ رائے قائم کیجئے کہ میں شعبہ پیغمبری سے ہوں، میں وہ کام کر رہا ہوں جو انبیاء کے حصے میں آیا، میرا کام انسانیت کی خدمت ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ یہ نہ سوچئے کہ میں جو ہے کسی مریض کا ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں، بلکہ آپ یہ سوچئے اپنے کام کے بارے میں کہ میں انسانیت کی خدمت کر رہا ہوں۔ تو جیسے جیسے آپ اپنے کام کو کسی بڑے ہدف سے، کسی بڑے کام سے جوڑتے چلے جاتے ہیں، ویسے ہی آپ اپنے کام پر فخر کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو آج ہم نے سیکھ لیا کہ آج سے ہمیں لوگوں کی رائے کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں، ہمیں نہیں پریشان ہونا کہ لوگ کیا سوچتے ہیں، بلکہ اس بات کو فوکس کرنا ہے کہ ہم اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور اپنے کام کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، آپ اس کو مزید لوگوں سے شیئر کر سکتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز موصول ہونا شروع ہو جائیں۔ اللہ حافظ۔